Hello student, good evening to all of you. Welcome to my YouTube channel BSc Bio वाला। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए एंसाइलोस्टोमा। क्या लेकर आए हैं बच्चों? एंसाइलोस्टोमा। तो देखिए, एंसाइलोस्टोमा ये आपका यूनिट सेकेंड का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, यूनिट सेकेंड का लास्ट टॉपिक है एंसाइलोस्टोमा। एंसाइलोस्टोमा को क्या बोलते हैं? हुक वार्म। क्या बोलते हैं? हुक वार्म। इसको हुक वार्म क्यों बोलते हैं, इसको आगे बताया जाएगा। ठीक है, जैसे एंसाइलोस्टोमा, जैसे हमने आपको फैसियोला पढ़ाया, टीनिया पढ़ाया, वो सब किसी न किसी ऑर्गेनिज्म में डिजीज काज करते थे। ठीक उसी टाइप ये जो एंसाइलोस्टोमा है, ये भी डिजीज काज करता है, जिसको एंसाइलोस्टोमोसिस बोलते हैं। ठीक है, ये डिजीज कहाँ काज करता है? जो ह्यूमन है उसके इंटेस्टाइन में ये उसके इंटेस्टाइन से ऐसे चिपके रहते हैं और ब्लड सक करते हैं और उसमें डिजीज काज करते हैं। ठीक है, तो एंसाइलोस्टोमा कहाँ रहता है? ह्यूमन इंटेस्टाइन में, डिओडिनम वाले पार्ट में, डिओडिनम और जेजुनम वाले पार्ट में। ओके, और ये देखिए, जैसा कि हमने पढ़ा था अभी, फैसियोला पढ़ा था, टीनिया पढ़ा था। हमने देखा था फैसियोला और टीनिया दोनों डाइजेनेटिक थे। डाइजेनेटिक इन द सेंस दे वेयर कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन टू होस्ट। लेकिन जो एंसाइलोस्टोमा है ये मोनोजेनेटिक है। मोनोजेनेटिक का मतलब, मोनोजेनेटिक आपको तो भली भांति पता होगा। मोनोजेनेटिक का मतलब वो अपनी लाइफ साइकिल, ये एंसाइलोस्टोमा है, ये अपनी लाइफ साइकिल सिंगल होस्ट, एक ही होस्ट में कंप्लीट करेगा, वो है ह्यूमन। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग एंसाइलोस्टोमा की मॉर्फोलॉजी और थोड़ा बहुत फिजियोलॉजी देखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसका लाइफ साइकिल। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग एंसाइलोस्टोमा की मॉर्फोलॉजी। देखिए, यही एंसाइलोस्टोमा है। अभी ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, क्या क्या यहाँ पे स्ट्रक्चर है। देखिए, माउथ है इनका, सबसे एंटीरियर एंड पे माउथ है, और पोस्टीरियर एंड पे देखिए यहाँ पे क्लोएका है, फीमेल में एनस है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे इनकी बॉडी देख रहे हैं, इलांगेटेड दिख रही है कि नहीं? इलांगेटेड दिख रही है। देखिए, जो ये मेल होता है वो फीमेल से छोटा होता है। मेल फीमेल छोटा दिख रहा है कि नहीं? और जो मेल होता है, मेल के लास्ट पे यहाँ पे कापुलेटरी बर्सा होता है, लेकिन फीमेल में कापुलेटरी बर्सा नहीं होता है। ओके, तो देखिए मेल में क्या क्या पार्ट है। मेल है तो उसमें टेस्टिस होगा ना, मेल में टेस्टिस होगा, और फीमेल में ओवरी। तो यहाँ पे इसका ये टेस्टिस है। ठीक है, टेस्टिस देखिए यहाँ पे है, और टेस्टिस से निकला वास्ट डिफरेंस है। वास्ट डिफरेंस जाके सेमिनल वेसिकुला सेमिनलिस में खुलता है, फिर जो कि इजैकुलेटरी डक्ट में खुलता है। यहाँ पे एक सीमेंट ग्लैंड होती है, और कापुलेटरी स्पिक्यूल होता है, जो कापुलेशन के समय फीमेल की वेजाइना का गोनोपोर में ट्रांसफर होता है। ठीक है, और जो फीमेल है उसमें देखिए माउथ फायरिंग, ये तो सब में प्रेजेंट है, नर्व रिंग सब में प्रेजेंट है, स्क्रूटरी पोर है, देखिए सर्वाइकल ग्लैंड है। यहाँ पे ओइसोफेगस से लगा हुआ दो तीन यहाँ पे ग्लैंड पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे सर्वाइकल ग्लैंड और सिफाइलिक ग्लैंड। ये देखिए, इसका ओवरी है, फीमेल है, यूट्रस होगा, और जो इनका ओवरी है दो है, वो इंटेस्टाइन को चारों तरफ रैप की हुई है, हाईली क्वाइल्ड है। यहाँ पे देखिए इनकी ओपनिंग है, वेजाइना है, गोनोपोर है, यूट्रस है, और ओवरी है। ठीक, ये फीमेल का फिगर है। तो एक बार हमने आपको सारे स्ट्रक्चर दिखा दिए हैं, इसके बाद आप पढ़ने के बाद आपको फिर से सारे स्ट्रक्चर अच्छे से दिखाएंगे। ठीक है, तो एंसाइलोस्टोमा को क्या बोलते हैं? हुक वार्म। क्या बोलते हैं बच्चों? एंसाइलोस्टोमा का हुक वार्म भी बोलते हैं। तो देखिए, इसका फाइलम क्या है? फाइलम निमेटोडा, या फिर एस्केहेलमंथीज ना, और क्लास फाजमीडिया। हमने कल इसका क्लासिफिकेशन बताया था, फाजमीडिया। और बताइए, इसका देखिए जीनस क्या है? जीनस क्या है? एंसाइलोस्टोमा, और स्पीसीज डिओडेनेल। हमने इसका जो क्लासिफिकेशन किया था किस बेसिस पे? इनके सेंस आर्गन और जो ग्लैंड उपस्थित है उसके बेसिस पे। तो फाजमीडिया और रेप्डिसिया में हमने दो क्लासिफिकेशन किया था। ठीक है, तो ये फाजमीडिया का मेंबर है। रेप्डिसिया का मेंबर क्या था? ट्राइकिनला है, ट्राइकी यूरिस।
ठीक है। तो देखिए ये डिजीज काज करते हैं, क्या करते हैं, डिजीज काज करते हैं ह्यूमन में, कभी कभी देखिए पिग में भी डिजीज काज करते हैं, लेकिन मोस्टली केसेस में ये ह्यूमन में डिजीज काज करते हैं। ठीक। और डिजीज क्या है, एनसाइलोस्टोमियासिस, क्या, एनसाइलोस्टोमियासिस। जो डिजीज काज करते हैं ह्यूमन में वो एनसाइलोस्टोमियासिस है। ठीक। कॉमन स्पीसीज ऑफ एंजाइलोस्टोमा, एंजाइलोस्टोमा कॉमन स्पीसीज क्या है, तो पहला है एंसाइलोस्टोमा डिओडिनेल, क्या है, एंसाइलोस्टोमा डिओडिनेल। और अगला है निकेटर अमेरिकन, अगला स्पीसीज है एंसाइलोस्टोमा का निकेटर अमेरिकन। मोस्टली ये दोनों स्पीसीज जो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन में पाए जाते हैं, चाहे इंडिया के किसी भी पार्ट में आप देख लीजिए, तो मोस्टली यही सब स्पीसीज दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, एंसाइलोस्टोमा डिओडिनेल और निकेटर अमेरिकन। ठीक है। तो आइए अब हम लोग जैसे आप तक हमने पढ़ते थे, हम लोग पहले किसी ऑर्गेनिज्म का हाइब्रिड और हाइब्रिडेट पढ़ते थे, फिर मॉर्फोलॉजी पढ़ते थे, तो वही हम देखेंगे यहाँ पे हाइब्रिड और हाइब्रिडेट कैसा है उनका। ठीक। तो देखिए इनका हाइब्रिड और हाइब्रिडेट कैसा है। Adult of Ancylostoma duodenale are endoparasite and live in jejunum and duodenum part of intestine। जैसा कि आपको पता होगा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें 3 पार्ट होता है, डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम। तो मोस्टली ये डिओडिनम और जिजुनम में रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन के। ठीक है। तो ये इंडो पैरासाइट है और कहाँ रहता है, जो ह्यूमन का जेजुनम एंड इलियम है, डिओडिनम है, वहाँ पे ये रहता है। ठीक है। एडल्ट वर्म एंचोर द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन बाय दियर एंटीरियर एंड। देखिए एंटीरियर एंड से ये अपने ये जो इनका एंटीरियर एंड पे बकल कैप्सूल होता है, और इनके माउथ में 6 आप लोग देखेंगे टीथ होगा, काइंटिनस टीथ होगा। तो उसी से ये जो जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये रहेंगे, तो उस वाल को यहाँ पे ये उस वाल वहीं से इंटीरियर एंड से इंटेस्टाइन की वाल में होल करके वहां से ब्लड सक करेंगे। ठीक है। तो एडल्ट वार्म एंचोर द वाल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन बाय दियर एंटीरियर एंड। अपने एंटीरियर एंड से एडल्ट जो है कि इंटेस्टाइन की वाल को ये इंचोर करता है। ठीक है, धसाता है। अब मॉर्फोलॉजी में इनका देख लीजिए, जो एडल्ट एंसाइलोस्टोमा है वो इलांगेटेड है, हमने आपको दिखाया था इलांगेटेड बॉडी इनकी है, ऐसे देखिए इलांगेटेड है ना, सिलेंड्रिकल भी है एंड सिलेंडर वॉर्म। ये क्या है, सिलेंडर वॉर्म है, सिलेंड्रिकल है ना। दे आर ग्रेइश ब्राउन इन कलर। देखिए अगर आप जनरली इसको देखेंगे तो वो ग्रेइश देखेंगे, भूरा दिखेंगे, लेकिन बट व्हेन पास्ड आउट फ्रॉम बॉडी, जैसे ही ये जैसे बॉडी से जैसे ही ये पास होते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए ह्यूमन बॉडी में इन्फेक्शन हुआ, तो ह्यूमन बॉडी में इन्फेक्शन के बाद ये पास होंगे ना, वहां से बाहर निकलेंगे अपना लाइफ लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इनका डेवलपमेंट होता है सॉइल में। ठीक है। तो जैसे ही ह्यूमन बॉडी को पास होते हैं तो वार्म अपीयर रेडिश ब्राउन, वे लाल भूरे कलर दिखते हैं, लाल कलर के दिखते हैं, क्योंकि क्योंकि ये उस टाइम ब्लड सक किए रहते हैं, इंजेस्ट किए रहते हैं। ठीक है। तो जनरली ये कैसे होते हैं, ग्रेइश कलर होते हैं, लेकिन ये रेडिश ब्राउन कलर भी होते हैं जब ये हमारी बॉडी से पास करते हैं, क्योंकि उस टाइम ये ब्लड सक किए रहते हैं। ठीक है। अब देखिए आगे मॉर्फोलॉजी में देखिए, द एंटीरियर एंड इज बेंड डॉर्सली लाइक ए हुक, हेंस नेम हुक वर्म। जो इनका एंटीरियर एंड है हुक की तरह बेंड होता है। ठीक है। हुक की तरह बेंड होने के कारण इनको बोलेंगे थे हुक वर्म। क्या बोलते हैं बच्चों, हुक वर्म। द एंटीरियर एंड ऑफ एंड इज बेंड डार्सली, एंटीरियर इनका डार्सल साइड में बेंड बेंड होता है, झुका हुआ होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हुक वर्म। एंड और आगे इनमें देखिए, एंड डार्सली प्लेस्ड 6 और डार्सली प्लेस्ड ओरल अपर्चर होता है। इनका जो एंटीरियर एंड होता है वो वेंट्रली, तो ये देखिए जैसे एंटीरियर एंड का वेंट्रली वो है, वेंट्रली बेंड है, और लेकिन जो डार्सल एंटीरियर एंड है यहाँ पे इनके पास ओरल अपर्चर होता है। क्या होता है, ओरल अपर्चर। तो बच्चों जो एंटीरियर एंड इसका होगा वो डार्सल साइड तरफ बेंड होगा हुक लाइक,
तो इसीलिए इसको बोलते हैं हुक वर्म। और जो डार्सली प्लेस्ड है यहाँ पे ओरल अपर्चर होगा, ठीक है। एंटीरियर जो वेंट्रल साइड की तरफ बेंड होगा, और जो इनका डार्सल साइड पे होगा ऐसे ही इनका ओरल अपर्चर होगा, ठीक है। क्या होगा? ओरल अपर्चर। ओके, आगे देखिए। इन ओरल अपर्चर 6 शार्प टीथ प्लेट्स। जो ओरल अपर्चर है इनके पास, उसमें 6 शार्प टीथ होंगे। कितने टीथ होंगे? 6 होंगे, जिसको बोलते हैं कटिंग प्लेट। जिसको, इस टीथ को क्या बोलते हैं? कटिंग प्लेट। ओके। द बकल कैप्सूल, इनका जो बकल कैप्सूल है, बकल कैप्सूल क्या है? बकल कैविटी, माउथ और फायरिंग्स मिला के ये बकल कैप्सूल है। तो क्या है? द बकल कैप्सूल इज लाइंड विथ वेरी हार्ड काइटनस सब्सटेंस। बकल कैप्सूल किसके द्वारा लाइन? जैसे मान लीजिए इनका बकल कैप्सूल होगा, तो वेरी हार्ड काइटनस सब्सटेंस के द्वारा लाइंड होगा, उसी को बोलेंगे, किसके द्वारा लाइंड होगा? वो टीथ के द्वारा। तो इट प्रोवाइडेड बाय 6 टीथ। बकल कैविटी में इनका जो बकल कैविटी होगा वो काइटनस सब्सटेंस के द्वारा लाइंड होगा, और उसमें 6 टीथ प्रेजेंट होंगे। कितने टीथ होंगे? 6 टीथ। और इसमें से 4 टीथ हो जाए 4 टीथ हुक। जो 4 दांत हैं इनके हुक लाइक, एंड लाइक प्रेजेंट ऑन वेंट्रल सरफेस। 4 टीथ हैं वो हुक लाइक हैं और वेंट्रल सरफेस से प्रेजेंट है। और जो 2 टीथ हैं वो नॉब लाइक हैं, घुंडी की तरह है, प्रेजेंट ऑन डार्सल सरफेस। यहाँ पे इनका वकल कैप्सूल है, यहाँ पे आपको टीथ दिखाया जा रहा है, ठीक है। देखिए, ये देखिए इनका बकल कैविटी है और यहाँ पे ये टीथ है, ठीक है। 6 टीथ हैं इनके पास। और ये देखिए यहाँ पे इसका ये फायरिंग्स है। बकल कैविटी किसमें होता है ओपन? फायरिंग्स में। फायरिंग्स किसमें ओपन होगा? ओइसोफेगस में। तो बॉडी कवर्ड विथ क्यूटिकल, इनकी बॉडी किससे कवर होगी? क्यूटिकल से। देखिए होस्ट है, पैथोजन है, तो बॉडी क्यूटिकल से कवर होगी, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम से ये बच सके। तो बॉडी इनकी कैसे कवर है? क्यूटिकल से। इन क्यूटिकल फाइन ट्रांसवर्स स्ट्रिएशन प्रेजेंट। क्यूटिकल जो होगा इनके में, उसमें फाइन ट्रांसवर्स क्षैतिज स्ट्रिएशन होंगे, जो धार होंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है? सर्वाइकल पैपिला। सर्वाइकल पैपिला क्या है? सर्वाइकल पैपिला है माइन्यूट फिंगर लाइक सर्वाइकल पैपिला प्रेजेंट ए लिटिल अवे फ्रॉम एंटीरियर एक्सट्रीमिटीज ऑन ईच साइड ऑफ बॉडी। बॉडी के दोनों साइड, एंटीरियर साइड पे ना, बॉडी के एंटीरियर साइड पे इनके सर्वाइकल पैपिला प्रेजेंट है, ठीक है। दोनों साइड, आगे भी और पीछे भी, मतलब डार्सल भी और वेंट्रल साइड भी। ओके। ये सर्वाइकल पैपिला देखिए, माइन्यूट फिंगर लाइक सर्वाइकल पैपिला प्रेजेंट ए लिटिल अवे फ्रॉम एंटीरियर एक्सट्रीमिटीज ऑन ईच साइड ऑफ बॉडी। तो सर्वाइकल पैपिला का नंबर कितना है? 2। सर्वाइकल पैपिला कितने हैं? 2। अब देखिए सिफाइलिक ग्लैंड। सिफाइलिक मतलब सिफलस, मतलब सिफाइलिक मतलब किसे? मतलब हेड से। ओके। सिफलाइजेशन मतलब हेड फॉर्मेशन। तो सिफाइलिक ग्लैंड क्या है? जो हेड रीजन में ग्लैंड पाया जाएगा इनके, उसको बोलेंगे सिफाइलिक ग्लैंड। तो सिफाइलिक ग्लैंड में देखिए, दिस वर्म कंटेन 2 सिफाइलिक ग्लैंड। कितने ग्लैंड है? 2 सिफाइलिक ग्लैंड है, विच आर कनेक्टेड टू ओइसोफेगस, जो ये ओइसोफेगस से कनेक्ट हुए हैं, ठीक है। 2 पीयर शेप्ड सर्वाइकल ग्लैंड, उसमें 2 है सर्वाइकल ग्लैंड, एंड ए स्मॉल ओइसोफेजियल ग्लैंड कनेक्टेड टू ओइसोफेगस। जो ये सिफाइलिक ग्लैंड है, और फिर इसमें वो क्या है? 2 सर्वाइकल ग्लैंड है, उसके बाद एक स्मॉल ओइसोफेजियल ग्लैंड है, ठीक है। ये भी ओइसोफेगस से कनेक्टेड है। देखिए यहाँ पे देखिए, इनका ये ओइसोफेगस है ना, फायरिंग्स है, फायरिंग्स के बाद ओइसोफेगस होगा ना। ओइसोफेगस देखिए ये इनका सर्वाइकल ग्लैंड है, और यहाँ पे सिफाइलिक ग्लैंड है। यहाँ पे देखिए ये सिफाइलिक ग्लैंड है, देखिए सिफाइलिक ग्लैंड है, ठीक। द सिक्रीशन ऑफ ओइसोफिजियल ग्लैंड प्रिवेंट क्लॉटिंग ऑफ इंजेस्टेड ब्लड। जो ये ब्लड को इंजेस्ट कर रहे हैं ना, ओइसोफिजियल ग्लैंड है, वो क्या करते हैं? ये ब्लड क्लॉटिंग से प्रिवेंट कर रहे हैं। जब ये ब्लड को किसी को पी रहे हैं, तो उस ब्लड को इनको बॉडी में जमने से रोकने के लिए ओइसोफिजियल ग्लैंड अपना सिक्रीशन छोड़ती हैं, ठीक है। अगर ब्लड क्लॉट कर जाएगा तो ये डेड हो जाएंगे, ठीक है। तो ओइसोफिजियल ग्लैंड में क्या क्या है? सिफाइलिक ग्लैंड और सर्वाइकल ग्लैंड, ठीक है। क्या क्या है? 2 पेयर सर्वाइकल ग्लैंड एंड
ए स्मॉल ओइसोफिजियल ग्लैंड। ठीक है। अब देखिए इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, जैसे देखिए आप देखेंगे जो ये निमाटोडा के मेंबर हैं या फिर एस्क हेलमिंथेस कर लीजिए, उसके मेंबर में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमने आपको करेक्टर बताते टाइम बताया था। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब मेल और फीमेल को आप एक्सटर्नली देख से बता सकते हैं कि ये मेल है और फीमेल है। तो इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बेल मार्क होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या है और क्या क्या इसमें डिफरेंस है मेल और फीमेल में। लेंथ ऑफ फीमेल 10 to 13 नैनोमीटर वाइल मेल 8 से 10 नैनोमीटर। जो फीमेल की लेंथ होगी वो मेल से ज़्यादा होगी। मेल की लेंथ लगभग 8 से 10 नैनोमीटर होती है, लेकिन फीमेल की 10 से 13 नैनोमीटर। तो यहाँ पे एक डिफरेंस आ गया कि नहीं, मेल फीमेल से सॉरी जो फीमेल होती है मेल से लार्जर होती है। ठीक है, और जो मेल एंड फीमेल सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, मेल एंड फीमेल एंसाइलोस्टोमा आर सेपरेट एंड एग्जिबिट डिस्टिंक्ट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक है, द फीमेल इज लॉन्गर देन मेल, फीमेल जो है मेल से बड़ी होती है। फीमेल हैव स्ट्रेट एंड पॉइंटेड काउडल एंड व्हाइल मेल हैज ए वाइडर काउडल एंड। जो फीमेल का काउडल काउडल मतलब पोस्टीरियर एंड है, वो पॉइंटेड होगा और स्ट्रेट होगा, सीधा होगा, लेकिन जो मेल का होगा काउडल एंड वो वाइडर होगा। ठीक है, वाइडर होगा। और क्यों वाइडर होगा, प्रेजेंस ऑफ कापुलेट बर्सा कापुलेट्रिक्स या फिर कापुलेटरी बर्सा। तो जो फीमेल का देखिए ये मेल है, मेल का ये देखिए पोस्टीरियर एंड थोड़ा ब्रॉडर है ना। क्यों ब्रॉडर है, यहाँ पे कापुलेटरी बर्सा पाया जाता है। क्यों, कापुलेटरी बर्सा के होने के कारण ये ब्रॉडर है। तो मेल का पॉइंट जो पोस्टीरियर एंड होगा वो ब्रॉडर होगा, लेकिन फीमेल का पॉइंटेड होगा और स्ट्रेट होगा, और ये मेल का कर्व होगा। आइए दोनों को हम देखते हैं दोनों को। देखिए जो फीमेल है वो मेल से लार्जर होती है, और जो इनका पोस्टीरियर एंड है वो स्ट्रेट है और पॉइंटेड है, लेकिन जो मेल का देखिए पोस्टीरियर एंड वो क्या है, वो ब्रॉडर है। बॉर्डर है, क्यों है, चौड़ा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कापुलेटरी वर्सा प्रेजेंट होता है। ओके, क्या होता है, कापुलेटरी वर्सा। दोनों को साथ में आपको दिखा दें, ये देखिए यहाँ पे है। देखिए मेल और फीमेल में आप देखिए, मेल क्या है, फीमेल से छोटा है, और फीमेल क्या है, मेल से बड़ी है। अब देखिए मेल थोड़ा कर्व्ड है कि नहीं, इनका पोस्टीरियर एंड मेल का थोड़ा कर्व होगा और फीमेल का स्ट्रेट होगा। ठीक है, और देखिए जो इनके पोस्टीरियर एंड है, मेल पे देखिए कापुलेटरी बर्सा है, लेकिन फीमेल पे कापुलेटरी बर्सा नहीं है। जो देखिए इनका माउथ हमने दिखाया था आपको, ये देखिए इनका माउथ थोड़ा कर्व्ड है, हुक लाइक है। ठीक है, इसी माउथ में इनका होगा 6 काइटनस टूथ। ओके, वही होगा काइटनस टूथ। अब देखते हैं हम लोग कापुलेटरी बर्सा क्या है। कापुलेटरी बर्सा कहाँ प्रेजेंट होता है, मेल में। तो कापुलेटरी बर्सा इज एन इन्वेजिनेशन ऑफ द बॉडी वॉल। ये किसका इन्वेजिनेशन है, बॉडी वॉल का। ठीक है, बॉडी वॉल जो इनका है उसका इन्वेजिनेशन है। अराउंड जेनाइटल अपर्चर एंड सराउंडेड बाय 13 रे। कापुलेटरी बर्सा प्रेजेंट कहाँ है, मेल में। तो ये किसका इन्वेजिनेशन है, उसके बॉडी वॉल का अराउंड जो जेनाइटल अपर्चर है मेल का, उसी के चारों तरफ बॉडी वॉल इन्वेजिनेट होकर कापुलेटरी बर्सा बनाती है। कापुलेटरी वर्सा क्या है, जो जेनाइटल अपर्चर है मेल का उसके चारों तरफ उनकी बॉडी वॉल इन्वेजिनेट होकर धस के कापुलेटरी वर्सा का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, और यहाँ पे 3 रे होती हैं। रे किस लिए होता है, सॉरी 13 रे होता है। ये रे क्या करता है, रे सपोर्ट वर्सा। रे जो रे है तेरा वो, जैसे ये रे है ना, ये वहाँ पे रे दिखाया गया ना आपको, देखिए यहाँ पे ये है ना रे, ये 13 रे होते हैं, ऐसे हैं। ठीक, ये क्या करते हैं, कापुलेटरी बर्सा को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और इट हैव टू प्रोट्यूजिबल स्पिक्यूल 1 मिलीमीटर लॉन्ग। जो कापुलेटरी बर्सा है वहाँ पे 2
प्रोट्रूजिबल स्पिक्यूल हैं, ठीक है, विच हेल्प इन स्पर्म ट्रांसफर ड्यूरिंग कॉपुलेशन। ये स्पिक्यूल क्या करते हैं, स्पर्म ट्रांसफर में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया इनका कॉपुलेटरी वर्सा, कॉपुलेटरी वर्सा। और यहाँ पे देखिए दो स्पिक्यूल हैं, यहाँ पे दो स्पिक्यूल होगा, ठीक है, एक और होगा। ये क्या करेगा, स्पर्म ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। एक कॉपुलेटरी वर्सा से निकला हुआ दो स्पिक्यूल है ना, प्रोट्रूजिबल, प्रोट्रूजिबल मतलब खींचा जा सकता है उसको, ठीक है। तो ये क्या करता है, स्पर्म, क्योंकि यही कॉपुलेटरी वर्सा में जेनिटल स्पिक्यूल जो है फीमेल के वेजाइना में ट्रांसफर करेगा और स्पर्म को ट्रांसफर करेगा जब कॉपुलेशन होगा, ठीक है। तो कॉपुलेटरी वर्सा मेल के पास है और वो कॉपुलेटरी वर्सा में 13 रे हैं, रे कॉपुलेटरी वर्सा को सपोर्ट कर रहे हैं। कॉपुलेटरी वर्सा क्या है, बॉडी वॉल का इन्वेजिनेशन है। कॉपुलेटरी वर्सा में कॉपुलेटरी स्पिक्यूल है, ये सब मेल में पाए जाते हैं, ठीक। जस्ट लाइक अदर निमेटोड की तरह द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल एडल्ट ओपन सेपरेटली। देखिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम का ओपनिंग क्या होगा, एनस, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का गोनोपोर। तो जो फीमेल होती है इनमें दोनों सेपरेट ओपनिंग होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो लास्ट ओपनिंग होता है वो पहला तो माउथ होगा और जो पोस्टीरियर एंड पे होगा उसको बोलेंगे एनस, और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का होगा वो है गोनोपोर। लेकिन ये दोनों ओपनिंग फीमेल में सेपरेट सेपरेट होती हैं, अलग अलग होती हैं। लेकिन जब मेल होता है उसमें बस एक ही ओपनिंग होती है बॉडी के पोस्टीरियर एंड पे, उसको बोलते हैं क्लोएका। तो क्लोएका दोनों काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। तो फीमेल के पास ओपनिंग जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए अलग अलग ओपनिंग है, लेकिन मेल के लिए एक ही ओपनिंग है जो है क्लोएका। जो मेल होगा उसमें एक ही ओपनिंग होगा जो है जिसका नाम है क्लोएका, दोनों सिस्टम के लिए, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो चाहे इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो। तो देखिए क्लोएका वर्क्स एज बोथ एनस एंड गोनोपोर इन केस ऑफ मेल एंजाइलोस्टोमा। तो मेल एंजाइलोस्टोमा होगा उसमें बस एक ही पोर होगा क्लोएका, जो कि देखिए यहाँ पे क्लोएका है इनका, ये क्लोएका है। फीमेल में क्लोएका नहीं होगा लेकिन मेल में क्लोएका है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों के लिए काम करता है, ठीक है। लेकिन फीमेल का आपको दिखा दें, फीमेल के पास एनस अलग रूप से है और गोनोपोर रिप्रोडक्टिव, देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एनस है इसके पास और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए इसके पास गोनोपोर है। गोनोपोर से स्पर्म आप वो अपना जो स्पिक्यूल ट्रांसफर करेगा, गोनोपोर से ये स्पर्म को इनके वेजाइना में ट्रांसफर कर देगा, ठीक। तो समझ में आ गया, फीमेल में सेपरेट ओपनिंग है लेकिन मेल में सेपरेट ओपनिंग नहीं है। अब देखते हैं हम लोग अपर्चर इन मेल। आपको तो पता होगा कितने अपर्चर हो गए मेल में, माउथ, माउथ तो दोनों में है, माउथ हो गया, स्क्रीटरी पोर हो गया और क्लोएका। तो मेल में बस 3 ही अपर्चर है, लेकिन अगर फीमेल यहाँ पे होती तो यहाँ पे माउथ स्क्रीटरी पोर के अलावा क्लोएका नहीं होता, वहाँ पे हो जाता क्या होगा, गोनोपोर और एनस। तो फीमेल में कितने ओपनिंग होंगे, कितने अपर्चर होंगे, 4, माउथ, स्क्रीटरी पोर, गोनोपोर और एनस। क्या होगा, माउथ, स्क्रीटरी पोर, गोनोपोर और एनस। और मेल में क्या होगा, माउथ होगा, स्क्रीटरी पोर होगा और क्लोएका होगा। यहाँ पे एनस और गोनोपोर जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो आपको मेल और फीमेल में अंतर समझ में आ गया, मेल और फीमेल में दिखाएं आपको, मेल और फीमेल में देखिए, ये देखिए, ये देखिए जो इसकी फीमेल है वो मेल से छोटी है कि नहीं, ये मेल है ये फीमेल है, फीमेल इज लार्जर देन मेल। और मेल का जो पोस्टीरियर एंड है वो थोड़ा ब्रॉड होगा लेकिन इनका पॉइंटेड होगा। इनका पॉइंटेड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जेनाइटल बर्सा नहीं प्रेजेंट है लेकिन इनके पास जेनाइटल बर्सा प्रेजेंट है। और देखिए अब इनके हमने आपको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में बताया था, इनके जो क्यूटिकल है वहाँ पे ट्रांसवर्स स्ट्रिएशन पाया जाता है ना। और देखिए इंटीरियर एंड पे, बॉडी के इंटीरियर एंड पे माउथ होगा और पोस्टीरियर एंड पे इनके पास क्लोएका होगा, यहाँ पे एनस होगा, ओके। माउथ किस में ओपन होता है, बकल कैविटी में। तो माउथ कहाँ पे ओपन हुआ, बकल कैविटी में, ठीक है। माउथ कहाँ पे ओपन हुआ, बकल कैविटी में। यहाँ पे देखिए इसका ये छोटा सा बकल कैविटी दिखाया गया है, ठीक है। और बकल कैविटी कहाँ पे ओपन होगा, कहाँ पे, फायरिंग्स में, और फायरिंग्स ओइसोफेगस में, ओके। तो देखिए ओइसोफेगस
ओइसोफेगस कहाँ ओपन होगा, इंटेस्टाइन। तो देखिए यहाँ पे इनके एंटीरियर एंड पे यहाँ पे नर्व रिंग होगा, क्या होगा, नर्व रिंग। ओके, और देखिए जो हमने ग्लैंड बताया था, सर्वाइकल ग्लैंड और सिफाइलिक ग्लैंड, ये दोनों ग्लैंड क्या करेंगे, ये ग्लैंड करेंगे जब ये ब्लड को सक करते हैं तो उसको जमने से रोकते हैं। क्या करते हैं, ब्लड सक करते हैं तो उसको जमने से रोकते हैं। देखिए मेल का केस होगा, तो मेल में हमने बताया इनको इनके बॉडी के पोस्टीरियर एंड पे क्लोएका होगा ना, इसको क्लोएका होगा, और फीमेल में एनस होगा। यहाँ पे क्लोएकल अपर्चर होगा और यहाँ पे कापुलेटरी बर्सा होगा। कापुलेटरी बर्सा से यहाँ पे कापुलेटरी स्पिक्यूल निकलेगा। देखिए और आपको मेल का स्ट्रक्चर दिखा दें। मेल में देखिए इनका टेस्टिस है, एक सिंगल टेस्टिस होगा यहाँ पे। तो टेस्टिस क्वाइल स्ट्रक्चर है, टेस्टिस से क्या निकलता है, वास डिफरेंस। देखिए इनका ये टेस्टिस है यहाँ पे ना, टेस्टिस से निकलता है वास डिफरेंस। जब मैंने अदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दिखाया था वहां से टेस्टिस से वास डिफरेंशिया निकलता था, फिर वास डिफरेंस। ठीक, ये वास डिफरेंस यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखिए क्वाइल्ड स्ट्रक्चर वास डिफरेंस है। वास डिफरेंस कहाँ ओपन हो रहा है, देखिए यहाँ आके ये सेमिनल वेसिकुला सेमिनैलिस में ओपन हो रहा है। किसमें, वेसिकुला सेमिनैलिस। वेसिकुला सेमिनैलिस क्या करता है, टेम्पोरली स्पर्म को स्टोर करता है। फिर वेसिकुलर सेमिनैलिस किस में ओपन होता है, इजैकुलेटरी डक्ट में। किस में ओपन होता है बच्चा, इजैकुलेटरी डक्ट में। यहाँ पे जो मेल है उसमें सीमेंट ग्लैंड पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, सीमेंट ग्लैंड। अब फीमेल के केस में देखिए, फीमेल में 2 ओवरी होती है। ठीक है, और ओवरी जो होती है इनकी हाईली ब्रांच होती है, हाईली ब्रांच और हाईली क्वाइल्ड होती है। जो ओवरी होती है वो इंटेस्टाइन की चारों तरफ बहुत मतलब क्वाइलिंग तरफ प्रेजेंट होती है, क्वाइल बना लेती है। ठीक है, इंटेस्टाइन देखिए यहाँ पे ओवरी इसका दिखाया गया, ये सब एकदम क्वाइल स्ट्रक्चर है। ठीक, तो यहाँ पे 2 ओवरी है आपको, देखिए एक यहाँ पे ओवरी, एक यहाँ पे ओवरी दिखाया गया है। और यहाँ पे 2 यूट्रस भी होता है। देखिए एक यूट्रस यहाँ, एक यूट्रस यहाँ। और इनका ये मिडगढ़ है, यहाँ पे तो सही से आपको पता ही नहीं हो रहा है, ये ओवरी जा रही है, यहाँ पे मिडगढ़ है। ठीक, देखिए फीमेल में एनस है और प्रोक्टोडियम है, और ये इनका पोस्टीरियर वाला ओरिया और यूट्रस है। ठीक है, फीमेल में देखिए वेजाइना होगा और गोनोपोर होगा, गोनोपोर वेजाइना में ओपन होगा। यहाँ पे भी सिफेलिक ग्लैंड होगा, सर्वाइकल ग्लैंड होगा, और ये माउथ है इंटीरियर पे। यहाँ पे बगल कैविटी है और नर्विंग इसमें प्रेजेंट होगा। बगल कैविटी किसमें होगा, खोलेगा, फायरिंग किसमें खुलेगा, ओइसोफेगस में। ठीक, इनका स्ट्रक्चर समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। अब देखिए हम लोग देखते हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल एंसाइलोस्टोमा। जो मैंने सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बताया है उसका हम लोग यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या लिखा है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर मेल एंसाइलोस्टोमा, फीमेल एंसाइलोस्टोमा। तो पहला किस बेसिस पे हम लोग देखेंगे, साइज। देखिए यहाँ छोटा थोड़ा मिट गया है, पहला क्या है बेसिस, साइज। तो मेल इंसाइलोस्टोमा क्या है, स्मॉलर देन फीमेल। तो क्या है, मेल इंसाइलोस्टोमा स्मॉलर देन फीमेल एडल्ट। ये क्या है, लार्जर देन मेल एडल्ट। जो फीमेल होगी वो लार्जर होगी, जो मेल होगा वो छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। ओके, इनकी लेंथ देखिए अबाउट 8 नैनोमीटर इन लेंथ होता है, इनका 12.5 मिलीमीटर इन लेंथ। तो है ना लंबा, फीमेल जो है छोटा है और फीमेल लंबी है। देखिए अब देखिए इनका पोस्टीरियर एंड, यहाँ पे लिख लीजिएगा पोस्टीरियर एंड। इनका पोस्टीरियर एंड आपने देखा था एक्सपैंड था, ब्रॉड था ना, क्योंकि वहाँ पे जेनाइटल वर्सा पाया जाता है, कापुलेटरी वर्सा पाया जाता है। एक्सपेंडेड इन अम्ब्रेला लाइक मैनर कंटेन कापुलेटरी वर्सा। मेल का जो पोस्टीरियर एंड है अम्ब्रेला लाइक वो एक्सपैंड होता है, क्योंकि वहाँ पे कापुलेटरी वर्सा होता है। लेकिन फीमेल का जो पार्ट होगा टेपरिंग होगा विदाउट एनी कापुलेटरी वर्सा, यहाँ पे कापुलेटरी वर्सा नहीं प्रेजेंट होता। आपने स्ट्रक्चर में साफ साफ देखा था। ठीक, और जो ओपनिंग एंड पोस्टीरियर एंड है, मेल में देखिए जो पोस्टीरियर एंड पे ओपनिंग था क्या था, वो क्लोएका, कॉमन ओपनिंग फॉर डाइजेस्टिव एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन फीमेल में क्लोएका नहीं था, वहाँ पे एनस था, ओपनिंग फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए सेपरेट ओपनिंग थी जो कि गोनोपोर थी। ठीक है, तो मेल में एक ही ओपनिंग थी पोस्टीरियर एंड पे, क्लोएका था, लेकिन फीमेल में एनस होगा और वहाँ पे गोनोपोर होगा। इनका जो रिप्रोडक्टिव ओपनिंग है गोनोपोर,
यहाँ पे ओपन इनटू क्लोएका, वो डायरेक्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला ओपनिंग डायरेक्ट क्लोएका में ओपन होता है। लेकिन यहाँ पे जो फीमेल का केस होगा उनके लिए सेपरेट ओपनिंग होगी। कहाँ प्रेजेंट होगा? एट जंक्शन ऑफ पोस्टीरियर एंड मिडिल थर्ड ऑफ बॉडी। यहाँ पे गोनोपोर पर दिखाया गया था ना, गोनोपोर देखिए ये बॉडी के मिडिल थर्ड पार्ट पे प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे क्लोएका पोस्टीरियर एंड पे प्रेजेंट है और एनस यहाँ पे पोस्टीरियर एंड पे प्रेजेंट है और गोनोपोर मिडिल थर्ड एंड ऑफ बॉडी पे प्रेजेंट है। और कापुलेटरी स्पिक्यूल किस में था? 2 इन नंबर था और किस में था? मेल में था, फीमेल में एब्सेंट था। तो जो कापुलेटरी स्पिक्यूल है वो किस में है? 2 पेयर्स एट द एनल एंड, किस में है? मेल में 2 पेयर्स है, सॉरी मैंने 2 बताया था, ये 2 पेयर्स है और फीमेल में एब्सेंट है। ठीक है, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए साइज क्या है। मेल जो है फीमेल से छोटा होगा और फीमेल बड़ी होगी। जो इनका पोस्टीरियर एंड है वो क्या है? एक्सपेंडेड है, क्योंकि यहाँ पे कापुलेटरी वर्सा प्रेजेंट होता है, फीमेल में कापुलेटरी वर्सा नहीं प्रेजेंट होता है। और जो पोस्टीरियर एंड पे ओपनिंग इनके पास क्लोएका है, यहाँ पे एनस है। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए फीमेल में मेल में कोई ओपनिंग नहीं होता है, वो क्लोएका में ही ओपन होता है। और यहाँ पे मिडिल पोस्टीरियर मिडिल थर्ड पे यहाँ पे होता है गोनोपोर। यहाँ पे कापुलेटरी स्पिक्यूल मेल में प्रेजेंट होता है 2 पेयर एट एनल एंड और फीमेल में एब्सेंट होता है। तो यही मेन डिफरेंस है मेल और फीमेल में। ओके, ये मेल और फीमेल का स्ट्रक्चर है। अब आके हम लोग इसका देखते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में देखिए इनका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। आपको पता होगा ये कहाँ रहता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। देखिए इट इज ट्यूबुलर, ये ट्यूबुलर है एंड वेरी सिंपल, और बहुत ही सिंपल है। इट कंसिस्ट ऑफ माउथ, बगल कैप्सूल, मस्कुलर फेरिंग्स हैविंग ए ट्राई रेडिएट ल्यूमेन लाइंड बाय क्यूटिकल। जो फेरिंग्स है उसके पास ट्राई रेडिएट ल्यूमन है, वो किसके द्वारा लाइंड है? क्यूटिकल के द्वारा। ओइसोफिजियल वल्व क्या क्या है इनके पास? माउथ है, बकल कैप्सूल है, मस्कुलर फेरिंग्स है, उसके बाद क्या है? ट्राई रेडिएट ल्यूमेन लाइंड बाय क्यूटिकल। फेरिंग्स में ट्राई रेडिएट मतलब तीन तीन रेडियस वाला, ल्यूमेन है वो किसके द्वारा लाइंड है? क्यूटिकल द्वारा। ओइसोफिजियल बल्ब है, क्या है? ओइसोफिजियल बल्ब है। उसके बाद इंटेस्टाइन है। तो माउथ है, बकल कैविटी है, फेरिंग्स है, ओइसोफेगस है और इंटेस्टाइन है। रेक्टम एंड क्लोएका इन मेल, मेल में क्या है? रेक्टम और क्लोएका है। बट एन एनस इज फीमेल, फीमेल में एनस है, मेल में क्लोएका है। ठीक, देयर आर 5 ग्लैंड कनेक्टेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम, इनके डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई 5 ग्लैंड है। ठीक है, 5 ग्लैंड है। वन ऑफ देम कॉल्ड ओइसोफिजियल ग्लैंड, एक इनके पास ओइसोफिजियल ग्लैंड है। सीक्रेट्स ए फर्मेंट विच प्रिवेंट द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जो ओइसोफिजियल ग्लैंड है वो एक फर्मेंट सब्सटेंस का सिक्रेशन करती है, जो ये ब्लड सक करते हैं उसको ये जमने से रोकता है। तो एंटीकागुलेंट हो गया। एंटीकागुलेंट मतलब जो ब्लड की कांगुलेशन, कांगुलेशन मतलब जमने से रोकता है। तो कौन ग्लैंड सिक्रेट करती है एंटीकागुलेंट? ओइसोफिजियल ग्लैंड। ठीक है, तो जो ओइसोफिजियल ग्लैंड है सिक्रेट्स ए फर्मेंट विच प्रिवेंट द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड सो दैट द वार्म कैन सक ब्लड फ्रॉम द होस्ट, इसलिए ओइसोफिजियल ग्लैंड ब्लड को जमने से रोकती है, इसलिए वार्म ब्लड को सक कर सकता है। ठीक है, ओके, आइए देखते हैं आगे। इन फैक्ट इट कंसिस्ट ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा मेम्ब्रेन एंड ब्लड। ठीक, इसका फूड क्या है? इन फैक्ट इट्स फूड कंसिस्ट ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसल मेम्ब्रेन एंड ब्लड, जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसल मेम्ब्रेन में ये अटैच रहते हैं वहां से ये लोग ब्लड सक करते हैं। ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ टीनी टीथ, इनके पास टीनी टीथ होता है। 6 प्लेट होते हैं ना टीथ, वो 6 प्लेट होता है वर्ड या फिर टीथ होता है, छोटे छोटे टीथ होते हैं, उनके पास प्रोसेस होता है। एंड कटिंग प्लेट, जो कटिंग प्लेट हैं। आप द बकल कैप्सूल मेक स्मॉल वाउंड इन द इंटेस्टाइन म्यूकोसा थ्रू विच, जैसे जो आप ये अपने बकल कैप्सूल में जो टीथ है उससे वो इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा है, ह्यूमन की इंटेस्टाइन की म्यूकोसा है, वहाँ पे छेद कर देते हैं। छेद करके वहां से ब्लड को सक करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं?
इंटेस्टाइन की म्यूकोसा में छेद कर देते हैं और वहां से ब्लड को सक करते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपने टीथ के द्वारा, और जो कटिंग प्लेट है, कटिंग प्लेट कहाँ से प्रेजेंट था, कटिंग प्लेट बकल कैविटी में प्रेजेंट है ना, इसी को टीथ या कटिंग प्लेट बोलते हैं। ये बकल कैप्सूल में प्रेजेंट है और ये क्या करते हैं, स्मॉल बाउंड करते हैं, स्मॉल मतलब छोटा चोट बनाते हैं इन द इंटेस्टाइन म्यूकोसा, इंटेस्टाइन की म्यूकोसा में, थ्रू विच द फूड एंड बॉडी फ्लूइड इज सक्ड बाय द सक्टोरियल एक्शन ऑफ द फेरिंग्स। जो फेरिंग्स का सक्टोरियल एक्शन है वहाँ पे काइटनस क्या है, देखिए फेरिंग्स है ना, फेरिंग्स में ट्राई रेडिएट ल्यूमेन है लाइंड बाय क्यूटिकल, ट्राई रेडिएट ल्यूमेन है, तो फेरिंग्स के सेकेंड एक्शन के द्वारा वो ब्लड को सक करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ब्लड को सक करते हैं। अब देखिए, आफ्टर फीडिंग इट लीव ए ब्लीडिंग वाउंड एंड मूव टू अनदर लोकेशन। जब ये ब्लड वहां से सक कर लेंगे तो वहां से खून निकलता है, ये लोग छोड़ के दूसरे जगह चोट बनाने, दूसरी जगह ब्लड सक करने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, तो इंटेस्टाइन में जगह 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 ये लोग चोट बना देते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, चोट, क्योंकि जहाँ एक बार जहाँ से ब्लड सक करेंगे वहां से हट जाएंगे, फिर दूसरी जगह ब्लड सक करने लगे। ठीक, an adult worm is said to suck nearly 0.8 मिलीमीटर ऑफ ब्लड इन ए डे फ्रॉम द होस्ट काजिंग सीवियर एनीमिया। ये क्या करते हैं, लगभग एक दिन में लगभग 0.8 ml ब्लड को सक कर लेते हैं। ऐसे ऐसे कर ढेर सारे एंसाइलोस्टोमा रहेंगे। कुछ दिन के बाद क्या करते हैं, ये एनीमिया, एनीमिया मतलब रक्त की कमी हो जाती है, ये क्या करते हैं, आपको रक्त की खून की कमी हो जाती है, ये कर रहते हैं। डाइजेशन इज हाउ वेयर कम्प्लीटेड इन इंटेस्टाइन। जो ये लोग ब्लड सक करते हैं वो कहाँ इनका डाइजेशन होगा, इंटेस्टाइन में। तो ओवरऑल इनके डाइजेशन के बारे में होगा। डाइजेशन में इनके पास क्या क्या स्ट्रक्चर है, माउथ है, बकल कैविटी है जिसको हम लोग बोल रहे हैं बकल कैप्सूल, और इनके पास फेरिंग्स है और है ओइसोफेगस, और उसके बाद इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन में इनका जनरली मोस्ट ऑफ डाइजेशन होता है। ये क्या करते हैं, अपने एंटीरियर एंड से इंटेस्टाइन की वाल में वाउंड मतलब चोट बनाते हैं, चोट बना के होल करके वहां से ब्लड सक करते हैं, और ब्लड सक करने के बाद दूसरी जगह ये चोट बना के बाउंड बना के वहां से ब्लड सक करते हैं। इस तरह हमने एंसाइलोस्टोमा का मार्फोलॉजी और फिजियोलॉजी में इनका हमने डाइजेशन देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इनका लाइफ साइकिल क्या है। ठीक है, क्या देखेंगे बच्चों, लाइफ साइकिल। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।